वही माता होने का सौभाग्य है, वही माता सार्थक है, वही माता धन्य है जिसके गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म हुआ हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। धन्य है वो भूमि, धन्य है वो गांव, धन्य है वो माता पिता जिसके कुल में भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो। जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है, ऐसे परिवर्तनशील संसार में गर्भधारण तो प्रायः सभी योनियों की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरिभक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ स्वेद रोमांच और स्वर भंगादि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान तथा सूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े। धन्य है वो मां जो ऐसे वीर महाभागवत को जन्म देती है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, वही पुत्रवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ हो। असल में वही पुत्र कहलाने योग्य है। गर्भ धारण करने वाली वही सच्ची माता है। वैसे तो सुकरी कुकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती हैं। गर्भ धारण करना उसका धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। ऐसी परम पवित्र माता का नाम शची महाप्रभु चैतन्य देव की। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्व रूप। आज वो ऐसे भी उत्सव मनाया जाता है महाप्रभु चैतन्य देव के प्राकट्य का, अपना क्रम से आ ही गए भगवत कृपा से। आज उत्सव मनाया जाता है, आज महाप्रभु के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। जो ऐसे अपने होली मनाई जाती है, ऐसे बंगाल देश में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव को आज ऐसे रंग भरे भाव से खेला जाता है। यथार्थ में माता शब्द को सार्थक किया सची माता ने, जिसके गर्भ से विश्व रूप और श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पैदा करके वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव जी के पूर्वज श्रीहट्ट हिलहट निवासी थे। ये नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा हुआ ही है। वर्तमान काल में आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट्ट नगर में भरद्वाज वंशी परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। उपेंद्र मिश्र धर्मनिष्ठ और स्वकर्म परायण होने के साथ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारणतया भली भांति ही हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए। उपेंद्र मिश्र के 7 लड़के थे। कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, ये सब महाप्रभु के चाचा ताऊ हैं। जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ। इनमें पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग महाप्रभु के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हुआ। जगन्नाथ मिश्र, इनके बाबा का नाम उपेंद्र मिश्र। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सीलहट से